प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग बहुत ही अन्यमनस्क ढंग से, ऐसे कह सकते हैं कि सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहला कारण तो है कि बेजोड़ गलन भरी सर्दी चल रही है, बहुत ज़बरदस्त। आज 17 जनवरी है और 2:30 बज रहे हैं सुबह के। मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अपने दिशा निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए विज्ञापन, संक्षिप्त विज्ञापन दे चुका है। 16 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक डेट निर्धारित कर दी है और शर्तें अधिरोपित कर दी हैं। उसके तत्वावधान में एक ज़बरदस्त क्राइसिस प्रॉब्लम हर उच्चतर न्यायिक सेवा का अधिवक्ता फेस कर रहा है। मेरा अंतर्मन कहता है कि इस स्थिति से ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे माननीय न्यायमूर्ति महोदय सब ये सब जान न रहे हों, लेकिन उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा और उनकी शर्तों के अनुरूप जो चीज़ें चाही गई हैं वो मिले या ना मिले अलग एजेंडा है। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि गलन भरी सर्दी में बहुत सारे लोगों के सपने इस टर्म्स और कंडीशन के चलते सपने ही रह जाएंगे, ऐसा आसार लगता है। कल की हमारी वीडियो पर आप लोगों की सभी प्रतिक्रिया के बावजूद कुछ बच्चों ने यह सवाल किया, सर प्रीलिम्स परीक्षा तब भी होगी क्योंकि 1000 से ज़्यादा फार्म तो पहुंच ही जाएंगे। संभव है बाबू, हम तो ये कुछ थोड़े कह रहे हैं कि हम लेखनी बोल रहे हैं। एक कयास जो माननीय उच्च न्यायालय ने खुद लगाया है संक्षिप्त नोटिफिकेशन में, जो सिलेबस आया है नई नियमावली में, यह पॉसिबल है कि आने वाले 15-20 दिन में यह स्थिति और साफ हो जाए, खास करके फुल नोटिफिकेशन से। लेकिन काफ़ी अधिवक्ता बहनों और बंधुओं की एक ही मांग है कि सर किसी प्रकार यह कानून आने वाले समय में लागू हो, ऐसे न लागू हो तो ज़्यादा बेहतर है। प्रयास किया जा रहा है, बहुत सारे अधिवक्ता साथी इसमें प्रयत्नशील हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर यही कहूँगा कि आप लोगों से जुड़ने की वजह से समय तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जो कर सकता हूँ, अनुनय विनय गुहार लगा सकता हूँ, वो हमने किया है और कर रहा हूँ, वो करता रहूँगा। वो साहस का विषय है, हम भी उसी कैटेगरी में हैं, हमें भी वो परीक्षा फेस करनी है। हमारे भी वो माननीय हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। हमारे लिए, मैंने कहा ना कि भले ये कहा जाता है कि हमको माय लॉर्ड मत कहिए, लेकिन हमें इतना शौक है, गुरूर भी है, इसीलिए बचपने से हमने इस सेक्टर में अपना टारगेट रखा। न्यायमूर्ति बहुत बड़ी चीज़ है, वैसे से नहीं आंक सकते उसे आप। वो महामहिम हमारे लिए माय लॉर्ड से बढ़कर हैं। तो उनसे कोई भी चीज़ विनम्रता पूर्वक, सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक करके, पूछ के, जांच के की जा रही है। बच्चे प्रयत्नशील हैं। कल इसी के अनुक्रम में एक विशेष प्रयास किया जाएगा। अभी कुछ डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, संकेत हैं। कितना प्रभाव देता है आने वाला वक्त, या याचिका तक जाना ही पड़ेगा। अपनी याचिका का मतलब क्या, याचना करना पिटीशन कहा जाता ना हिंदी में, याचिका यानी याच मांग रहा है क्या, उपचार। तो माननीय उच्च न्यायालय के तत्वावधान में यह संभव भी है कि वो अपने, मैंने कल ही कहा था कि निर्णय पर अमल वो
करते इसको विवाद का विषय बनने ही न पाए और आने वाले समय के लिए इसे पोस्टपोन किया जाए। फिर भी एक अंदाजा है, करना उन्हीं को है, उनके बगैर किए ये नहीं हो सकता। और मैंने पहले ही दिन जब ये नोटिफाइड हुआ तुरंत मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया था कि आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, रूल को, ग्राउंड है, और जब फुल विज्ञापन आ जाए तो एज के ग्राउंड पर आप दोबारा फिर चैलेंज कर सकते हैं। जो एज से रिलेटेड हमारे अधिवक्ता साथी बंधु बहन हैं, क्योंकि विज्ञापन 22 का होना चाहिए था, 23 किस उद्देश्य से आया है, क्या मतलब, वो फुल नोटिफिकेशन को पढ़ने से पता चलेगा। लेकिन ओवर एज होने वाली बात जो वायरल है, जो समस्या के तौर पर देखी जा रही है, सेकंड पैरेलल यही समस्या है। पहली तो ये कि ये जो 30 केस ला का चक्कर किया इंडिविजुअल, ये दिक्कत कर रहा है, और दूसरा एज। तो अगर ये सुलझ भी गया तो एज वाले मैटर पे निश्चित पिटीशन पड़ सकती है, अगर एक्सेप्शनल कोई व्यवस्था ऑलरेडी फुल नोटिफिकेशन में कमीशन हाई कोर्ट माननीय ने नहीं की है। तो ये जो सिचुएशन है, टाइम एंड वॉच का तो है, वेट एंड वॉच का तो है, लेकिन ध्यान रखिएगा, समय गुजरता जाए रे, बहुत मतलब विचित्र विडंबना है। जब आप फ्रेश माइंड से पढ़ाई करने का वक्त था, तो उस वक्त को कहाँ जाया करना पड़ रहा है, अपने अधिकार की रक्षा में। समझ रहे हैं, अपने अधिकार की रक्षा में। अगर उस अधिकार की हम रक्षा न करें तो वजूदे खत्म है, ये भी मुश्किल है। आज फिर एक बार हाथ जोड़कर अपने माननीय न्यायमूर्ति महोदयों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि सभी बच्चों के हित में आप एक ऐसा औचित्यपूर्ण निर्णय ले लें जिससे इस बात की रस्साकसी होने से बच जाए। मैं ये भी कह रहा हूं कि इतना बुद्धि क्षमता नहीं कि सलाह दिया जाए, नहीं, सिर्फ इतना कि ये बात सामान्य तौर पे समझ में आ रही है कि जो कोई नया रूल, ठीक है, प्रस्ताव आपने लगभग 2 साल पहले आउट ऑफ मीडिया वायरल किया था, लेकिन उसमें इस बात की सुनिश्चितता नहीं थी। उस नोटिस में अगर ये भी मेंशन होता कि अचानक जब ये लागू होगा तो फिर मौका नहीं मिलेगा, तो ये भी बात थी। तो एक ऐसा स्वाभाविक पक्ष है कि इस पर आपको विचार करना चाहिए, विचार करें आप। और समस्त विद्यार्थियों के, अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों के हित के लिए एक बार करबद्ध प्रार्थना है कि मौका जरूर दीजिए। हम लोगों का एक छोटा सा उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए बार कोटे की एचजेएस की सीट के लिए हम प्रयत्नशील हैं, आप यह भी जानते हैं कि यह सीट कितना निर्विवाद और विवादित होती रहती है। इस सीट पर कितने लोगों की निगाह होती है। सालों इंतजार करने के बाद हमें ये सीट अगर देखने को मिली तो उसके पीछे इतना जबरदस्त बवंडर है। समझ रहे हैं? तो एक सुकून भरी स्थिति तो है, लेकिन मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सही ढंग से पढ़ाई हो नहीं पाती, आसान नहीं है। आज तो बाहर हम निकले, बहुत बेजोड़ गलन है, वैसे पढ़ना मुश्किल है। ऊपर से दिमाग में जब ये आंधी चल रही हो कि पता नहीं प्री होगा कि नहीं, फॉर्म हम भर पाएंगे कि नहीं, इस उहापोह में तो मुझे नहीं लगता कि शांत चित्त से कोई व्यक्ति पढ़ाई कर पाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़े संक्रमण का कारण बन गई है। मस्तिष्क बिल्कुल झंझावात से भरा है। हम इस पीड़ा को समझ सकते हैं। हम सभी अधिवक्ता साथियों के साथ अपना सहमित्र मानते हुए, जो भी अधिवक्ता बंधु और बहन हमारा इस वीडियो को सुनते हैं पर डे, एक सांत्वनात्मक के लिए कि सर ने कुछ तो कहा होगा, कुछ तो कोई न्यूज लाए होंगे। कोई अगर मुझे ऐसी खबर मिलती है कल के दिन में जो आपके सकारात्मक, सुकून
या आपके निर्णय के संदर्भ में है तो मैं कल की वीडियो में जरूर बोलूँगा, फिलहाल आज नहीं। संकेत यही है कि माननीय उच्च न्यायालय हम लोगों के फेवर में फैसला लेगा। मैं किसी कोर्ट साहब या ऐसे व्यक्ति विशेष के राय से जो बिल्कुल इसमें इत्तेफाक नहीं रखता कि इसमें कुछ भी नहीं होगा, मेरा दिल कहता है कि मैं सहमत नहीं हो पाता और मुझे सहमत होने का ग्राउंड नज़र नहीं आता। मैं इस निर्णय में जो नियमावली के संदर्भ में निर्गत आदेश है, विधि की एक मिस्टेक मानता हूं। विधि की मिस्टेक की वजह से ये वो नहीं है कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, इसलिए इस पर निवारण होगा, इसका सुधार होगा ही होगा, मेरा यकीन ये कहता है। बाकी आप सभी अधिवक्ता साथी हमसे भी बुद्धिमान हैं, हाई कोर्ट में बैठे हुए माय लॉर्ड तो सब कुछ जानते हैं, आने वाले समय में करना उन्हीं को है, तो जैसी अनुमति उनकी रहेगी उस हिसाब से हम लोगों के फैसले होंगे। हमें जूनियर डिवीज़न के बच्चों की तरह जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करना, अपशब्द नहीं करना, कुछ उल्टे सीधे बात नहीं करना, गरिमा मर्यादा और शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल। आक्रोश आवेश चल सकता है, लेकिन उसमें शब्दों में विचलन नहीं होना चाहिए, मिथ्या आरोप नहीं होना चाहिए। और किसी भी संस्था विशेष पर, खास करके अपने उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय पर हम ही लोग अगर अभद्र आचरण से उसको धूल दूसरित करेंगे तो दूसरा तो और तमाशा बना ही गया है, बल्कि लुत्फ लेते हैं कि फंसी ये गाड़ी। जैसे कुछ विशेष प्रकार के अधिवक्ता या व्यक्ति इस समय लुत्फ ले सकते हैं, आहा आया ऊंट पहाड़ के नीचे, केस नहीं है अपना भैया। उच्च न्यायालय में बेंच केस के सहारे ही 98% प्रैक्टिस होती है, किसका आ जाएगा? क्या माननीय उच्च न्यायालय माननीयों को नहीं पता है? पता है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें होंगी, उसको दोदा थोड़ा जा सकता है, उसको बदलने की जबरदस्ती थोड़ा है। लेकिन इस स्थिति को कि अगर आप उसमें ही हित देखते हैं और आपके अनुसार वो सुधार का मूल कारण हो सकता है, तो थोड़ा सा डिले करके लगा दीजिए, मौका दे दीजिए, सब अपने तर्कस में तीर रख ले, किसी को असंतुष्टि न रहे। इतनी देर 12 मिनट हम लगभग उच्चतर न्यायिक सेवा पे हमने बात की। एपीओ और जूनियर डिवीज़न के बच्चे इधर कुछ सर्द मौसम होने की वजह से टेस्ट राइटिंग में उन्होंने अपने आप को रोका है। उनका मानना है कि सर नोटिफिकेशन जब आ जाए तो फिर सक्रिय हों। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अध्ययन शिथिल न पड़े। ये मौका आपके लिए इस तरीके से आ रहा है कि इसके बाद शायद 3 साल तक मौका न मिले, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हरियाणा जुडिशरी आई हुई है, छत्तीसगढ़ आपने देख ही दिया है, दिल्ली का आप लोगों ने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स हो चुका है, बिहार जुडिशरी का मेंस हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, हर स्टेट अपने अपने लेवल पर गतिमान है, सुस्त नहीं है। और ये ताजुब से कम नहीं होगा कि 23 की वैकेंसी में यूपी जुडिशरी भरी गई हो और 24 में फिर विज्ञापन आपको मिल जाए। ये चमत्कार से कम मत मानिए। ये उम्मीद जो बनी है ये खाली हाथ नहीं जाना है, आएगी ही सरकार की और माननीय उच्च न्यायालय की विशेष अनुकंपा से। तो मेहनत कीजिए और दृढ़ता के साथ लगिए। समय ज़्यादा नहीं है, जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो बचता नहीं कुछ। हम आपसे यही कहेंगे, चाहे मेंस की तैयारी हो चाहे प्री की तैयारी हो, समय रहते करिए। एचजेएस के संदर्भ में ये बात बहुत संदिग्ध हो गई है, क्योंकि ये पूरी की पूरी गेंद माननीय उच्च न्यायालय के पाले में है। भाई फार्म कितना आया है कोई देख पाएगा? बताइए। और अगर बाय द वे बाद में डिक्लेयर हो कि फार्म चूंकि हमारे पास ज़्यादा नहीं आया था इसलिए हम केवल मेंस लेंगे, तब प्री पढ़ना बेकार। माइंड में जाएगा ना कि जितने समय हम प्री पढ़ रहे हैं उस समय काश हम मेंस अवे पढ़े होते। और अगर हम मेंस पढ़ना शुरू कर दिए और लास्ट में जब
मार्च में जब फॉर्म भरा दिया जाए तो जून में ये घोषणा की जाए कि प्रीलिम्स होगा, अब लो। तो एक ऐसा सिचुएशन है कि इसको भी स्पष्टतया इस संशय को फॉर्म भरने के दरमियान ही डिक्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये सब नौबत तब नहीं आएगी अगर पुराना रूल कंटिन्यू हो जाए भगवत कृपा से, माननीय उच्च न्यायालय के विशेष आदेश से, तब तो निश्चित प्री होगा। मैं कल ही कह रहा था कि 12,000 से कम फार्म नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा। तो सब लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए और उम्मीद रखिए सकारात्मक कि आने वाले समय में सबको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, एज का भी मसला सुलझेगा और हम लोग आराम से परीक्षा दे पाएंगे। अंतिम चयन पाकर जिन भी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं या बहनों को सफलता मिले, वो माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में पूरे कार्यकाल तक उनको ड्यूटी करनी है। मैंने क्या कहा, जूनियर डिवीजन या एचजेएस दोनों की मॉनिटरिंग पावर माननीय उच्च न्यायालय को है। कल ये भी कहा कि माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर रखता है, इसीलिए उसके इन योजनाओं पर जो उनके अपने हैं, उनके निजी क्षेत्राधिकार के हैं, उसमें तर्क वितर्क करना अनुचित नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सीमा और दायरा में रहकर। ठीक है, आज ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं भी बाहर था और ये लेट नाइट हो गया है। समझ जाइए कि 2:45 हो रहे हैं, 2:45। ये थोड़ी देर बाद आपको वीडियो मिलेगा सुबह के समय, लेकिन हम आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि नकारात्मक वे मत रखिए, चाहे एज के संदर्भ में, चाहे ये फैसला पलटने के संदर्भ में। और जो जहाँ है, जितना बन पड़ता है, सहयोगात्मक रूप से एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस परीक्षा के लिए सबको सफलतम ढंग से शामिल होने की शुभ कामना लिए सब प्रयत्नशील रहें। कोई भी अभद्र आचरण, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, इस बात का ख्याल रखिए। ठीक है, पूर्ण विश्वास रखिए। मैंने पहले वीडियो में जिसमें मैंने एग्रेसिव होकर के सवाल पूछे थे माननीय उच्च न्यायालय से, उन सवालों के साथ भी ये कहा था कि मैं ये सारी बातें इन दोनों के साक्षी मान करके बोल रहा हूँ। वैसे आज भी कह रहा हूँ कि निर्णय होगा, फेवर में होगा और हम सब एग्जाम देंगे। इसी आशा के साथ आज का वीडियो बंद करता हूँ। मेरे जूनियर डिवीज़न के अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों, और अभियोजन अधिकारी के अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों, निराश नहीं होना है, पढ़ते रहना है। पर डे यह एहसास बनाए रखिए, कटने ना पाए स्टडी का। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे द्वारा चलाए जा रहे, जैसे जीएस की मैं 62वीं क्लास लेकर के भी आया, उस क्लास से, क्रैश कोर्स की क्लास से, चकबंदी अधिनियम और लोकल की क्लास, माइनर मैनेजमेंट की क्लास से अगर जुड़ना चाहते हैं, या बिहार एचजेएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, या यूपी जूनियर डिवीज़न या यूपी एपीओ प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर उधर है, 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस सीरीज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इन क्लासेस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलने दीजिए, आज कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते। सभी को हमारा जय श्री राम।